राजधानी भोपाल में अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघ ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर अतिथि महासंघ के अध्यक्ष जीत भदौरिया ने कहा कि 1 साल पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक महापंचायत बुलाकर यह कहा था कि अतिथि विद्वानों की सभी मांगें पूरी की जाएगी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हमारी कोई भी मांगें पूरी नहीं की गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। ये जो प्रेस वार्ता सिर्फ स्मरण कराने के लिए है तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह महोदय जी के जब मुख्यमंत्री थे तब ये वहाँ तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। इनके सामने ही सारी महापंचायत बुलाकर हम लोगों का लिए जो घोषणाएं की थी, जो मंत्रिपरिषद में का जो निर्णय लिए गए थे, उनको पारित करने के लिए सारी चीज़ें के लिए वहाँ उल्लेख किया गया था। और अतिथि विद्वानों को प्रति कार्य दिवस के हिसाब से जो पैसा मिलता है 1500 रुपये, उसको उन्होंने कहा था कि प्रति कार्य दिवस के स्थान पर प्रति माह 50,000 रुपये तक का भुगतान दिया जाएगा और शासकीय सेवकों को जो सुविधाएं मिलती हैं वही इनको मिलेंगी। लेकिन और तीसरा उन्होंने बिंदु ये रखा था कि ये जो अतिथि विद्वान कार्य कर रहे हैं उनको 65 वर्ष तक इनको रखा जाएगा, बीच में किसी भी अतिथि विद्वान को फॉलन आउट नहीं किया जाएगा। लेकिन आज पूरा 1 साल होने के बाद ना तो पूरे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, ना ही शासकीय सेवकों के अनुसार हमको जो अवकाश सुविधाएं मेडिकल या परिवार में कि किसी की गमी या दुख व्यक्त हो जाता है तो उसके लिए कोई अवकाश नहीं है। हम लोगों को आप वर्तमान में संडे को भी बुलाया जाता है, न संडे का जबकि हमको कोई वेतन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर आज की डेट में ये उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे आदेश परिपालन के लिए डाल दिए जाते हैं कि आपको संडे को भी आना है महाविद्यालय, हम भी काम करते हैं, आप भी काम करिए। आपको 30 दिन का वेतन मिलता है, हमको कार्य दिवस के हिसाब से मिलता है, हमको संडे का भी पेमेंट नहीं मिलता है और ना ही परिवार में कोई दुख यदि कोई गमी हो जाती है तो उसकी कोई छुट्टी नहीं मिलती। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो महापंचायत के द्वारा में जो कहा घोषणा की गई थी और जो मंत्रिमंडल के में जो फैसला लिया गया था, निर्णय लिए गए थे, उनको सख्त जल्द से लागू करें, अन्यथा मजबूर होकर हमें अक्टूबर माह में फिर से एक अपनी लड़ाई के लिए हक लेने के लिए लड़ना पड़ेगा और एक आंदोलन करना पड़ेगा। प्रेस वार्ता जो हमने की है वो माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए कि जब 11 सितंबर 2023 को विधानसभा चुनाव के पूर्व आपने जो महापंचायत बुलाई थी अतिथि विद्वानों की तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, तो उसमें जो उन्होंने अतिथि विद्वानों के लिए निर्णय लिया था कि अतिथि विद्वानों को 1500 रुपये प्रति कार्य दिवस न देते हुए 50,000 रुपये फिक्स वेतन दिया जाएगा। सरकारी सेवकों की तरफ सुविधाएं दी जाएंगी। 65 साल तक निरंतर इनकी सेवाएं जारी रहेंगी। किसी भी अतिथि विद्वानों को बाहर नहीं किया जाएगा। आज 1 साल हो चुका है, अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री वो तो उस समय उस महापंचायत के साक्षी थे, उन्हीं के सामने सब कुछ बोला गया था। आज उनको याद दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को यही दिलाने के लिए कि आपने जो हमारे लिए जो नीति निर्धारित की थी वो अभी तक एक भी नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। अब क्योंकि ट्रांसफ़र आने वाले हैं, फिर अतिथि विद्वान फॉलन आउट हो जाएंगे, नौकरी से बाहर हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? फिर हम वही संघर्ष करेंगे। इसलिए पहले जो आपने हमारे लिए नीति बनाई थी जो उसको आप पहले अमल में लेके आएँ, और यही हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे लिए 11 सितंबर 2023 को जो घोषणाएं की थी, जो नीति निर्धारण की थी माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, वही आप जल्द से जल्द लागू करें, जिससे कि हम अतिथि विद्वानों का भविष्य सुरक्षित हो और आने वाले दिनों में हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी वृद्ध माता पिता हैं। आपसे हम बहुत हर बार आपसे सिर्फ यही उम्मीद लगाकर आते, आप फिर आश्वासन दे देते हो, आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो फिर हमको आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा। हम आपको 20 दिन का समय देते हैं।
इस महीने सितंबर के महीने में हमारा जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, ये अक्टूबर में हम आंदोलन के लिए विवश होंगे। जय श्री राम। भोपाल से उमेश यादव की